अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू JFX ट्यूटोरियल्स में। आज की हमारी क्लास होगी पेन टूल के बारे में। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अब्दुल रहमान, लेकर आया हूँ सिर्फ आपके लिए। आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे पेन टूल के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेन टूल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पे आपको कोई भी इमेज कट करना है और उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कट कर कर वहाँ से किसी और जगह मूव करना है, तो हम पेन टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हम पेन टूल को अलग अलग शेप्स बनाकर उसे डिज़ाइनिंग के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम पेन टूल से जो है ना, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें जिस तरह से डिज़ाइन चाहिए, हम उस तरह से हम पेन टूल को इस्तेमाल कर कर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फोटोशॉप में और वहां जाकर हम करेंगे फोटोशॉप में एक इमेज को इंपोर्ट। देखिए, हमने इंपोर्ट किया है और इसके बाद में हम इसे करेंगे अनलॉक। ठीक है। अगर आप लोगों ने एक इमेज को किस तरह से इंपोर्ट करना है, किस तरह से अनलॉक करना है, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस को मिस किया है, तो आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इंशाल्लाह आप वहां पर भी जाकर सीख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद आपको देखिए लेफ्ट साइड पर अगर आप आएंगे थोड़ा नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर आपको दिखेगा पेन टूल। ठीक है, इसको आप लेफ्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद आप राइट क्लिक करने से आपको इतने ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक कर कर। चलिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इस मोबाइल को ही हमें रखना है और इस बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे अब कट करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम इस मोबाइल के एड्ज पर जाकर एक एंकर पॉइंट को क्रिएट करते हैं। वो कैसे, देखिए। अब सिंपल सा आप इसे लेफ्ट क्लिक करने से आपको यहाँ पे एंकर पॉइंट आया, देखिए। इसी तरह आप थोड़ा सा ऊपर जाकर इस वाले एड्ज पर आप लेफ्ट क्लिक कीजिए। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको आप यहाँ पे एक लाइन दिखेगी। देखिए, लाइन क्रिएट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पर हम एक और एंकर पॉइंट को क्रिएट करते हैं। इसी लाइन पर करना है हमें, इसके आजू और बाजू नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल पकड़कर इसी वाले एंकर पॉइंट को हम एग्जैक्टली थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा शेप आउट हो गया है, देखिए। तो हम बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट को हम क्रिएट कर कर मोबाइल के एज पर लाएंगे। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं क्या किया हूँ, इसको सेम उसी तरह। ठीक है, देखिए बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर फिर इस एज पर एक और एंकर पॉइंट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ कंट्रोल पकड़कर आपको मूव करना है। देखिए, बिल्कुल सेंटर वाले एंकर पॉइंट को पकड़ कर ही, नहीं तो आपको शेप नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। अब उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पर भी हम एक और एंकर पॉइंट को क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर भी हम एक और एंकर पॉइंट को क्रिएट कर कर हम इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हमें एग्जैक्टली फोन के शेप में ही हमें वो पॉइंट्स को रखना है। ठीक है,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पर आकर हम इसे एंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी को भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, शेप सेट हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट एंटर मारकर सिंपल से हम डिलीट कर देंगे। तो क्या हो गया भाई, हमें तो करना था, बैकग्राउंड को डिलीट हो गया है मोबाइल फोन। आप कैसे, टेंशन नहीं लेनी है, हम इसे सबसे पहले कंट्रोल जेड मारकर कंट्रोल शिफ्ट आई मारने से क्या होगा देखिए, आप बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम पेन टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी पेन टूल को इस्तेमाल कर कर हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे अपने ओन से। ठीक है, चलिए वो कैसे, देखिए मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता हूँ। देखिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ कि हम पेन टूल से बहुत सारे शेप्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को आज यहाँ पर एक शेप डिज़ाइन कर कर बताऊँगा। वो क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लीफ यानी कि एक पत्ते को डिज़ाइन कर कर मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए सेम उसी तरह से मैं जाकर उसको ले लूँगा जिस तरह से मैंने पेन टूल को सेलेक्ट किया था। यहाँ पर मैंने एक एंकर पॉइंट को रखा है, उसके बाद में मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट को रखा है। जैसे ही मैंने वहाँ पे रखा तो यहाँ पे एक लाइन आ गई है। उसके बाद हम उसी तरह सेंटर में एक और एंकर पॉइंट को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद कंट्रोल पकड़कर हम कर्सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक और एंकर पॉइंट को इसके बिल्कुल एड्ज पर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, वहाँ पर हम एक और एंकर पॉइंट को क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैं एंकर पॉइंट को क्रिएट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइन आ गई है। इसके बाद बिल्कुल यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट को हमने क्रिएट किया है। ये देखिए आपको शेप आ गया है। सिंपल से हम क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट एंटर मारेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एन, इसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन कलर को फिल करेंगे। ये देखिए आपको एक लीफ क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम पेन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक बैकग्राउंड में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को निकालना है तो हमने कैसे निकाला वो देख लिया। उसी तरह हमने एक पेन टूल को एक शेप कैसे क्रिएट करना है हमने वो भी देखा है। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक ख़ास बात कहूँगा, जब तक आप पेन टूल को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग पेन टूल सीखना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को, क्योंकि एक कहावत है, देखिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो यही थी आज की हमारी क्लास। आप लोगों को कैसे लगी है, आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, आप लोगों को नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर एक बार आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक और क्लास में नए टूल के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।